क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। अनुपात A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए ये निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। बस चेक करना है संगत है कि असंगत। तो मैं बताया था तुम लोगों को प्रतिच्छेद वाली कंडीशन को केवल चेक करना रहेगा। अगर सही होगा तो संगत होगा और सही नहीं होगा तो असंगत होगा। तो बस चेक करना है, ठीक है ना। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, 2 बता देता हूँ, कर लोगे तुम लोग। एक पहला बता देते हैं, एक जो तुम लोगों को मन करेगा वो पूछ लेना, ठीक है ना। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है वो है 3x + 2y = 5। 3x + 2y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7। अब हमको बताना है कि इन दोनों समीकरणों का हल, ये दोनों समीकरणों का युग्म संगत है कि असंगत है, ठीक है ना। 2 समीकरण लिए गए हैं, ये दोनों समीकरण जो है ये संगत है कि असंगत है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अच्छे से बनाएंगे। तो 3x + 2y, इस +5 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और वही काम इसमें भी करेंगे। 2x - 3y + 7 इधर आएगा तो बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसमें कह रहा है अनुपात निकालने के लिए A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो वो अनुपात निकालने के लिए हमको इन दोनों समीकरण की तुलना करानी पड़ेगी। और किससे तुलना कराएंगे, पहले समीकरण 1 की तुलना कराते हैं। समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर। समीकरण 1 हम ऐसे ही लिखते थे ना, समीकरण 1 का व्यापक रूप। तो अब देखो समीकरण 1 की तुलना करा रहे हैं तो समीकरण 1 को ये देखेंगे। इस समीकरण में x का गुणांक A1 है, तो इस समीकरण में जो भी x का गुणांक होगा वो A1 बराबर होगा कि नहीं। तो इस समीकरण में x का गुणांक कौन है, 3। x के बगल में A1 और यहाँ x के बगल में 3, तो A1 बराबर 3। उसी तरह B1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ y के बगल में, यहाँ y के बगल में क्या है 2। उसी तरह C1 बराबर क्या हो जाएगा -5, ठीक है ना। A1 B1 C1 निकल गया। अब हमको निकालना होगा A2 B2 C2, क्योंकि ये भी तो दिया है क्वेश्चन में। तो उसके लिए हम समीकरण 2 का यूज करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। लक्की कहाँ है? तो देखो तुलना करवाते हैं। तो x का गुणांक A2 है और समीकरण 2 की तुलना करवा रहे हैं तो समीकरण 2 में x का गुणांक, फिर B2 और यहाँ पे क्या है, हाँ माइनस आएगा तो माइनस के साथ लेके आएंगे, ठीक है ना। C2 बराबर क्या हो जाएगा -7। अब इतना निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, चेक करना है कि इसके हल संगत हैं कि असंगत। बस इतना ही बोला है ना। तो संगत हल के लिए हम कौन सी कंडीशन को चेक करते हैं, प्रतिच्छेद वाली कंडीशन को। कौन सी कंडीशन को चेक करते हैं, अगर उसको फॉलो करता है तो संगत होगा, नहीं तो असंगत होगा। तो वो वाली जो कंडीशन होती है वो होती है प्रतिच्छेद वाली। प्रतिच्छेद वाली जो कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 ≠ B1/B2। ये होती है ना, पढ़ाया गया है। A1 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू 2 ≠ B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू बताओ इक्वल है दोनों, नहीं नहीं, ये 3/2 है और ये 2/3, 3 माइनस में भी है। तो सही है ये चीज, तो सही है। तो समीकरण युग्म कैसे है, संगत है। ये गलत हो जाता तो असंगत हो जाते।
ठीक है ना, लेकिन ये सही है तो हम लिखेंगे अतः समीकरण युग्म क्या है, हाँ समीकरण युग्म संगत है। देखो आंसर दिया होगा, समीकरण युग्म क्या है, संगत है। ठीक है ना। अब इस छठवें क्वेश्चन में देख के देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर कठिन लग रहा है तो पूछ लो, इसी तरह सबको करना है। छठवा का पचवा, पचवा सबको कठिन लग रहा है कि नहीं, चलो देख लो, जब नहीं बोल रहे हो तो पचवा ही बता देते हैं। 4/3x + 2y बराबर 8। 4/3x + 2y बराबर क्या है, 8 को इधर पहले लेके आएंगे तो 4/3x + 2y - 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। समीकरण नंबर 1। उसके बाद 2x + 3y बराबर क्या है, 12। 2x + 3y बराबर, इसको भी सही से करते हैं, +12 इधर आएगा तो बराबर 0। समीकरण नंबर, सेम काम किया गया है, अलग नहीं ना कुछ। फिर जो काम यहाँ किया गया वही काम वहाँ भी करना है। समीकरण 1 की तुलना इससे करवाने पर, ठीक है ना। समीकरण, अब देखो डायरेक्ट नहीं लिखना A1 B1 C1 इतना है, लिख के ही दिखाना है तुमको, तभी नंबर मिलेगा पेपर में। समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 से करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो बताओ A1 बराबर क्या आएगा, यहाँ देखो x के बगल में है, समीकरण 1 में x के बगल में क्या है, A1 बराबर हो गया 4/3। B1 बराबर क्या आएगा और C1 बराबर क्या आएगा, -8। सब कुछ यही दिख रहा है। फिर क्या लिखते हैं, समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर, यही लिखते हैं। तो बताओ A2 बराबर क्या आ जाएगा, A2 बराबर क्या है, 2। B2 बराबर क्या है, 3। और C2 बराबर क्या है, हो गया। अब फिर कौन सी कंडीशन लगानी है, प्रतिच्छेद वाली कंडीशन। क्या होती है, A1 बटे नॉट इक्वल टू B1 बटे, A1 की वैल्यू कितनी है, फिर बटे A2 की वैल्यू कितनी है, 2। बटे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, नॉट इक्वल टू B1 का मान, B2 3, ये 2 दूनी, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, कट गया सब, तो 2/3 बचा, नॉट इक्वल टू इधर 2/3 है। बताओ ये सही बात है। कंडीशन के हिसाब से दोनों बराबर नहीं होने चाहिए थे और ये बराबर हो गए, हो गए कि नहीं। तो इसका मतलब इस समीकरण युग्म में क्या है, वो दोनों असंगत है। दिया है, दिया है ना, हाँ। असंगत कहाँ दिया है, कहाँ है क्वेश्चन, संगत दिया है। C1/C2 देखो क्या दे रहा है, 8, 4 दूनी 8, 4 3 12। अच्छा तीनों बराबर हो जा रहा है, संपाती पे भी आ जा रहा है। चलो ये कंडीशन गलत हुई, हम लोग संपाती वाला चेक करते हैं, ठीक है ना। जैसे संगत असंगत का मतलब नहीं समझ रहे हो तुम लोग, जैसे संगत का मतलब है कि समीकरण का हल मिलना चाहिए और असंगत का मतलब है हल नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा था, क्योंकि प्रतिच्छेद वाली कंडीशन सही हो गई थी तो हमने बोल दिया संगत है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने चेक किया तो यहाँ पे प्रतिच्छेद वाली कंडीशन गड़बड़ हो गई, एक बार और हल मिलता है, अनेक हल। जब संपाती हो जाती हैं दोनों रेखाएं तो हमको कितने हल मिलते हैं, अनेक हल मिलते हैं। यहाँ बराबर आ गया, दूसरा संपाती चेक करते हैं, तीसरा समांतर चेक करते हैं कि नहीं। तो हमको तो वहाँ डायरेक्ट पता चल गया था कि संगत है एक ही कंडीशन से, यहाँ एक बार तो बराबर आ गया। लेकिन संपाती वाले में तीनों बराबर होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। समांतर वाले में क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं होता है C1/C2। तो जब समांतर होता है तभी हल नहीं मिलता है, लेकिन संपाती पे हमको अनेक हल मिलते हैं,
ठीक है ना। तो उसमें हल तो मिल रहा है ना, चाहे एक ठे मिले चाहे अनेक, तो उसको भी संगत ही माना जाता है। तो हम एक बार संपाति वाली भी कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे। संपाति वाली कंडीशन क्या होती है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे अगर इस पे नहीं सही हुआ इस पे होना चाहिए, ठीक है ना। एक हल नहीं मिला तो अनेक मिलना चाहिए, तभी संगत होगा। वहाँ एक हल मिल गया था तो हम डायरेक्ट बोल दिए संगत है, क्योंकि प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे प्रतिच्छेद तो नहीं कर रहा है, क्या पता संपाति हो जाए, ठीक है ना। अगर संपाति हो गया तो अनेक हल हमको मिलेंगे, तब भी हम इसको संगत बोलेंगे। लेकिन अगर संपाति भी नहीं हुआ तो असंगत हो जाएगा, ठीक है ना, तब आंसर गलत रहेगा। तो A1 का मान कितना है, 4/3 बटे A2 का मान कितना है, अच्छा कंप्यूटर अच्छा लगता है। देखो A1 की वैल्यू हमने रख दिया 4/3, अब किसकी वैल्यू रखना है, A2 की, जो कि कितना है 2, बराबर B1 की वैल्यू कितनी है 2, और B2 की वैल्यू कितनी है बराबर C1 की वैल्यू -8, C2 की वैल्यू, ये 2 दूनी, ये तो कटेगा नहीं, ये माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी 8, 4 3, तो 2/3 इधर बचा, फिर बराबर 2/3, और ये भी कट के कितना आ गया, मतलब ये वाली कंडीशन सही हो गई, इसमें बराबर होने चाहिए थे तीनों ने, तो यहाँ पे संगत होगा। एक हल तो नहीं मिला लेकिन अनेक हल तो मिला, यहाँ एक ही मिल गया था तो हमको दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ तो पहला वाला गलत हो गया, तब ऑप्शन में वही था, उसी को चेक करना था, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे, अतः समीकरण युग्म क्या है, संगत है, समीकरण युग्म संगत है। बोलो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कर लोगे ना 6वें में। 3 क्वेश्चन बचे हैं, तीनों होमवर्क में रहेंगे, करना नहीं लगेगा तो फिर तो हम आइए हैं बताने के लिए। 7वां देखो क्या बोल रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। संगत है तो ग्राफी विधि से क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो इसमें जो संगत होगा मैं वही बताता हूँ ताकि हल उल निकाल के बता दूँ। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसका तीसरा बता देते हैं, ठीक है ना। 2x + y -6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा बता रहा हूँ, क्योंकि 7वां में भी यही काम करना है जो अब तक करते हुए आ रहे हो, ठीक है ना। पहले चेक करना है कि संगत है कि असंगत, असंगत होता है तो वहीं रुक जाना है, लेकिन अगर संगत होता है तो हमको उसको ग्राफी विधि से क्या कर देना है, हल कर देना है। तो क्वेश्चन दिया है 2x + y - 6 बराबर 0, 2x + y - 6 बराबर, तो हम क्या करते थे, देखो यहाँ पे बराबर में 0 ला के तब समीकरण 1 मानते थे, यहाँ पहले से ही बना के दिया है तो हम इसी को क्या मान लेंगे, समीकरण 1। 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 बराबर 0, समीकरण नंबर, ठीक है ना। फिर चेक करने के लिए रूल वही है, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 से करने पर, जब तुलना करेंगे तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आएगी कि नहीं, B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 की तुलना किससे करवाएंगे, A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर। समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा स्पीड नहीं लगा रहा हूँ, धीरे लगा रहा हूँ ना। नहीं समझ में आएगा तो बोलना, पहले का पढ़ाया हुआ इसीलिए जल्दी जल्दी लग रहा है। समीकरण 2 की तुलना करा रहे हो तो बताओ A2 बराबर क्या आएगा 4, B2 बराबर क्या आ जाएगा -2, और C2 बराबर क्या आ जाएगा
4। C2 बराबर क्या आएगा? -4। अब हम सबसे पहले कौन सी कंडीशन को चेक करेंगे? प्रतिच्छेद वाली। अगर प्रतिच्छेद वाली ही सही हो गई तो हम वही जान जाएंगे संगत है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो भी सही नहीं हुई तो हम किस पे आएंगे? इस वाली पे, ठीक है ना। और इस वाली पे हम ग्राफीय विधि से हल प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन अनेक हल होते हैं, हर एक पॉइंटिया पे हल मिलेगा उसमें, ठीक है ना। तो ज़्यादातर देखोगे जब हल ज्ञात करने वाली बात आएगी ना तो उसी से पता चल जाएगा, प्रतिच्छेद वाली से संपाति पे जाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हल प्राप्त करना है ना, हल उसी से प्राप्त होता है, प्रतिच्छेद वाले से, ग्राफीय विधि से, ठीक है ना। तो हम किस कंडीशन को चेक करेंगे? प्रतिच्छेद। A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे A1 की वैल्यू कितनी है? 2। A2 कितना है? नॉट इक्वल टू B1 1, B2 तो 2 में 2 2 दूनी 1/2 नॉट इक्वल टू -1/2। सही बात है, बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं वो है तो गलत बात कैसे? सही है ना। तो जब सही हो गया तो इसका मतलब क्या है? समीकरण युग्म संगत है। अतः समीकरण युग्म संगत है। तो जब संगत है तो बोला ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात कीजिए। अब ग्राफ बनाने का रूल एक ही बताया हूँ, वही रूल हर जगह काम करता है कि नहीं? तो देखो अभी फिर से बता रहा हूँ और वैसे ही बताऊंगा जैसे पहले बताया था। सबसे पहले क्या करना होता है? लिखना होता है समीकरण 1 से। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होता है? समीकरण 1 से। ये रहा समीकरण 1, उतार लो। 2x + y -6 है ना, इधर भेज दो, बराबर 6। अब इसके नीचे एक डब्बा बनाएंगे। इसके नीचे क्या बनाएंगे? डब्बा बनाएंगे। और इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे एक बार x के सीध में 0 और एक बार y के सीध में 0, ठीक है। अब ध्यान रखना कि अगर x के लिए यहाँ 0 लिख रहे हो तो y के लिए इसके नीचे 0 नहीं लिख सकते, बगल में लिखना होगा। तुम चाहो तो x वाला 0 यहाँ लिख लो तो y वाला यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, आंसर सेम आएगा। तो x के जगह 0 लेना है तो लो, तो ये गायब, जैसे ही 0 रखोगे ये गायब ना। x का जगह 0 रखोगे, 0 के 2 में गुणा करोगे 0 हो गया ना, खत्म। तो बचा कौन? y बराबर 6 n बचा। फिर दूसरी बार क्या लेना है? y बराबर 0। जैसे यहाँ 0 रखोगे ये गायब, तो 2 3 आएगा कि नहीं? तो यहाँ x, y बराबर आया 0, 6, 3, 0। इसके बाद क्या करते हैं? लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या करना है? उतार लेना है पहले। 4x - 2y बराबर 4। इसके नीचे भी क्या बना देना है? डब्बा। इसके नीचे भी क्या बना देना है? जैसे यहाँ लिखे थे समीकरण 1, उतार लिए, फिर डब्बा बनाए, उसी तरह यहाँ भी करना है। एक में x लिखना है और एक में, एक बार यहाँ 0 और एक बार यहाँ 0। जैसे ही x के जगह 0 लोगे तो -2y बराबर 4 बचेगा। तो 2 से इसको काटोगे तो 2 आएगा और माइनस को इधर भेज दोगे तो -2। फिर यहाँ 0 रखोगे ये गायब, 4 से 4 कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे x, y बराबर क्या आ रहा है? 0, -2 और 1, और ग्राफ खींचने के लिए तो जगह नहीं है, उधर का थोड़ा सा उतारो तो मिटाएं, यहाँ तक उतारो। नहीं कर लोगे क्या? तुलना करा के नहीं लिख पाओगे? लिख लोगे ना? मिटाएं, देखो तो यहीं तक बस मिटा रहा हूँ, पूरा नहीं मिटाने की जरूरत है। हमने पॉइंट निकाल लिया है, देखो समीकरण 1 और 2 से। 2 पॉइंट यहाँ मिला है और 2 तो यहाँ। बस इसी को ग्राफ में दिखाना है और मिला देना है, लाइन बन जाएगी। लाइन बनने के बाद देखेंगे कहाँ पे काट रही है। ग्राफ किसमें खींचा जाता है? चतुर्थांश में। ये x अक्ष है और ये -x, ये y अक्ष
और ये -y, है ना। कहाँ तक जाना है इसमें? 6 तक गया है ना, 3 तो 6 से पहले आएगा, इसमें भी -2 तक ही है, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाना है? 6 तक। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5। तुम लोग फिर से बनाना, ठीक है ना। थोड़ा मोड़ा भी अगर लाइन टेढ़ी हुई तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि उसी के बेस पे आंसर बताना है, तो वह टेढ़ कर दोगे तो फिर आंसर सही नहीं ना आएगा। पहला दिखाना है 0,6, यक्स के जगह क्या चलना है? यक्स पे 0, 0 मतलब चलना ही नहीं है। वाई पे कितना चलना है? यक्स पे चलना ही नहीं है, और वाई पे कितना चलना है? तो मैं यहाँ पे 0 पे रहूँगा, मुझे यक्स पे जाना ही नहीं है, तो मैं इधर उधर तो जा नहीं पाऊँगा। वाई पे चलना है कितना? 6, -6 रहता तो नीचे चलता, +6 है तो कहाँ जाऊँगा? ये रहा +6, इसका नाम रखेंगे ए, कितना है? 0, आ रहा समझ में ना। उसके बाद क्या है? 3,0, यक्स पे 3 चलना है, ये रहा 3 यक्स पे। वाई पे चलना है 0 है, अगर कुछ रहता तो ऊपर नीचे चलते, जब है ही नहीं तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, और इसका नाम रखेंगे बी, कितना है? 3,0, और इसको क्या कर लेंगे? मिला लेंगे। टेढ़ा नहीं होना चाहिए, टेढ़ा होगा तो फिर आंसर गलत आए, ठीक है ना। सीधा है ना। चलो, जिसका भी ग्राफ ये बना है उसको पहले लिखेंगे 2x + y = 6, इस पे दिखा देते हैं 2x + y = 6। उसके बाद दूसरा क्या है? 0, -2, उसमें x 0 है और y पे कितना जाना है? -2, ये रहा, इसका नाम रख देते हैं क्या? c, 0, उसके बाद क्या है? x पे 1, ये रहा, y पे जाना ही नहीं है, इसका नाम रख देते हैं d, यही नीचे ही लिखते हैं 1, 0, और इन दोनों को भी क्या कर देंगे? मिला देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कट किया, समीकरण क्या है? 4x + 2y = 4, यहाँ पे कट कर रहे हैं ना, तो यहीं पे हमको आंसर मिलेगा। तो इधर देखो तो किसकी सीध में आ रहा है? 2 की सीध में, और इधर देखो तो किसकी सीध में जा रहा है? यारो 2 की सीध में लग रहा है, तो इसका आंसर आया 2,2, मतलब x बराबर भी 2 है, x पे भी 2 ही चला गया, और y बराबर भी कितना है? 2, यहाँ से x बराबर भी 2 ही आया, और y बराबर भी क्या है? ठीक है ना। और प्रतिच्छेद वाली कंडीशन सही हुई थी, तो ये देखो प्रतिच्छेद ही किया है कि नहीं, तो हल मिल गया। ऐसे ही बाकी के भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे देखेंगे।